हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पशुपालन के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे पशुधन विकास में मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें नस्ल और आहार के बाद में अगला महत्वपूर्ण तत्व है पशु प्रबंधन। पशु प्रबंधन का मतलब होता है कि पशुओं की देख रेख, पशुओं की स्वास्थ्य, पशुओं सफाई, चारा पानी, दूध दुहने वाला उसकी विधि, दूध रखने की विधि आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। क्योंकि कोई भी पशु हो, वो चाहे जितनी भी अच्छी नस्ल का हो, उसका आहार पोषण कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं होता है तो उससे हम अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पशुधन विकास में पशु प्रबंधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है, जिसमें पशुओं का स्वास्थ्य हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जीव के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम मानव हों या कोई पालतू जीव, उसके स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। हमें स्वच्छ और स्वस्थ दूध प्राप्त करने के लिए पशु का भी स्वस्थ और निरोग होना आवश्यक है। उसके लिए पशुओं को समय पर पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। पशुओं को जहाँ रखा जाता है वो हवादार होना चाहिए, उसकी बराबर सफाई होनी चाहिए और समय समय पर बीमारी रोधी टीके लगवाना चाहिए। पशुओं को दुहने से पहले शरीर की सफाई करना चाहिए, नहीं तो दूध में गोबर, धूल आदि गंदगी के कण गिर जाते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य में सबसे ज़रूरी क्रिया है खुरेरा है। दूध दुहने से पूर्व दुधारू पशुओं के पिछले अयन और थन को धोकर गीले कपड़े से पोंछ देना चाहिए। इसके साथ साथ जहां हम पशुओं को बांधते हैं उसकी भी नियमित साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। दुग्धशाला को हमेशा स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। शाला में गोबर और मलमूत्र को लगातार साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर इसकी महक ना आए। दुग्धशाला की फर्श को प्रतिदिन जीवाणुनाशक से धोना चाहिए, जिससे जीवाणुओं से फैलने वाले रोग जीवों में ना फैलने पाएँ। पशु प्रबंधन के अंतर्गत दूध दुहने की विधि, दूध दुहने वाला भी बहुत ज़रूरी होता है। दूध दुहने वाले व्यक्ति के हाथ साफ सुथरा, शरीर एवं कपड़े स्वच्छ व नाखून कटे होना चाहिए, जिससे दूध दुहते वक्त दूध में कोई संदूषक बीमारी या जीवाणु ना पनपने पाए। और दूध दुहने की सूखी एवं पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पशुओं के चारे में सड़ी गली चीज़ें और दुर्गंध वाली पदार्थ ना मिलाना चाहिए, अन्यथा दूध में अवांछित गंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता में बुरा प्रभाव डालती हैं। पशुओं के प्रबंधन के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं, जिनके बारे में जानना और उनका समय पर उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हर पशु का लगातार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पशु अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता नहीं सकते हैं। उनकी देखभाल करने वाला ही उसकी क्रियाकलापों को देखकर उसकी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकता है। बीमार पशुओं का सबसे पहला और सामान्य लक्षण है कि उनका शरीर बहुत सुस्त हो जाता है। पशु धीरे धीरे खाना छोड़ देता है, पशुओं के कान ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं। बीमारी की अवस्था में पशुओं का गोबर या तो अत्यधिक गीला होता है या बिल्कुल सूखा होता है। पशुओं का थूथन और मुंह बीमार होने पर सूखे होने लगते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या बीमार है। पशुओं की सामान्य बीमारी में से एक बीमारी है मुंह पका और खुर पका रोग। इस बीमारी में पशुओं के मुंह और खुर पक जाते हैं। मुंह पक जाने के कारण पशु चारा दाना बंद कर देते हैं खाना, अत्यंत कमज़ोर हो जाते हैं। इस बीमारी का पहला लक्षण है कि पशुओं को बुखार आ जाता है। पशुओं के थूथन, मुंह, खुर पर छाले पड़ जाते हैं, जिनसे घाव भी बन जाता है। खुर पक जाने के कारण पशु लंगड़ाने लगता है।
तथा पशुओं के मुख से लार टपकने लगती है। मुंहपका खुरपका बीमारी के रोकथाम के लिए समय समय पर टीका लगवाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उपचार से अच्छा बचाव माना जाता है। पशुओं की बीमारी का पता चलते ही पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशु के छालों को फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से 2-3 बार धोना चाहिए। रोगी पशु के खुर के छालों को तूतिया घोल और फिनाइल से धोना लाभदायक होता है। अगली सामान्य बीमारी है अफरा यानी गैस की समस्या। यह रोग पशुओं के रुमेन में हरे चारे अथवा अनाज के सड़ने से पैदा होती है। इस बीमारी में पशु का पेट गैस भरने के कारण फूल जाता है। पेट में गैस होने पर फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे पशु सांस नहीं ले पाता है और बेचैन होने लगता है। कभी कभी पशु पेशाब करना बंद कर देते हैं और शीघ्र उपचार न होने पर पशु की मृत्यु तक हो जाती है। अफरा से बचाव और रोकथाम के लिए उसे 2-3 दिन हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। बीमार पशुओं का पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और जब तक उपचार उपलब्ध ना हो तब तक 1 लीटर अलसी के तेल में 50 ग्राम हर और 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2-3 बार पिला देना चाहिए। अगला है पेचिश या खूनी दस्त। यह समस्या पशुओं को सड़ा गला या काफ़ी दिन से रखा हुआ चारा खिलाने या दूषित पानी पीने से होता है। कभी कभी ज़्यादा गर्मी या सर्दी लगने से भी पशुओं को पेचिश होने लगती है। इस बीमारी में पशु के पेट में दर्द होता है। पेचिश से ग्रस्त पशु की पुतली पीली पड़ जाती है। गोबर के साथ बिना पचा हुआ चारा भी निकलता है और कभी कभी पेचिश में पशु लाल आंव मिला खून भी गोबर करता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले 500 ml अरंडी का तेल एक बार में मिलाकर पिलाने के पश्चात सिकाई करने पर पेचिश में आराम मिलता है और आराम न मिलने पर पशुओं को पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं पशुओं की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जो बाहरी किसी जीव के कारण फैलती हैं। कुछ परजीवी जीव जैसे जूं, किलनी, चीलर आदि भी पशुओं को कमज़ोर बना देते हैं। पशुओं के शरीर में गंदगी या समय पर सफाई न होने से पशुओं को चीलर, जूं, किलनी आदि पड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में पशु अपना शरीर इधर उधर रगड़ता है और यदि कभी कभी इन परजीवियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो पशु कमज़ोर हो जाता है, जिससे देखने में सुस्त और बीमार प्रतीत होने लगता है। इसके बचाव के लिए ब्यूटाक्स नामक दवा की 5 लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर धोने से भी इन परजीवियों की संख्या कम हो जाती है। पशुओं के सामान्य रोगों में पेट का केंचुआ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जो पशुओं को गंदा पानी या गंदा चारा खिलाते हैं उससे केंचुए के अंडे पशुओं के आहार नाल में चले जाते हैं, जो वहाँ खा पी कर विकसित होकर अपना घर बना लेते हैं। बड़े पशुओं में तो ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बछड़े या उनमें बहुत तेज़ी से वृद्धि एवं विकास करते हैं। उनका पेट निकल आता है और बछड़े सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे पशु चारा कम खाते हैं और समय पर इलाज और रोकथाम न होने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है।